स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर सुनें। कहानी शुरू करते हैं। करुणा की नींद टूटी तो देखा रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह टटोलकर कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर कई औरतें बैठकर बातें कर रही हैं। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई। उसने कमरे की लाइट जलाई, फिर वह करुणा को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। यहाँ शादी की बाकी रस्में निपटाने लगी। कंगन की रस्म के समय उसने अपने पति को ढंग से देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। सारी रस्मों के बाद करुणा और उसके पति रमेश को औरतें कमरे में छोड़ आई। रमेश ने करुणा से कहा, देखो, इस घर में तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में अब कोई नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मेरी माँ कुछ सख्त स्वभाव की हैं। बस एक बात है, मेरे घर में मेरा छोटा भाई बंटी कुछ बिगड़ गया है। माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह कहीं काम पर लग जाए तो उसकी भी शादी कर दे। करुणा सब कुछ सुन रही थी। उसे अब कुछ सुकून मिल रहा था। करुणा को ससुराल आए पूरा 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बार भी उसके ताऊजी ने उसे उसकी खबर नहीं ली कि बेटी को एक बार घर बुला ले। शोभा का हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन आ जाता था। रात के समय जब रमेश वापस आते तभी शोभा करुणा से बात करती थी। एक दिन शोभा ने कहा, करुणा, मैं एक बार तेरी ससुराल आना चाहती हूँ और तुझे अपने घर लाना चाहती हूँ। यह सुनकर करुणा ने कहा, शोभा, मैं अभी नहीं आ सकती। दरअसल सर्दी का समय है, मुझे इन्हें सुबह ही खाना बनाकर देना होता है। मेरी सास से ज़्यादा काम नहीं होता। गर्मियों में मैं तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर शोभा और उसके पति करण ने अपने घर के पास ही एक जगह ज़मीन खरीद ली। उस ज़मीन पर वे एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना रहे थे। शोभा और करण काम में इतना बिजी हो गए कि उन्हें करुणा का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। बैंक से लोन लेकर पूरा हॉस्पिटल तैयार किया। अस्पताल पूरा होने पर वह सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। शोभा और करण दिन रात अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के काम में लग गए, जिसमें स्टाफ को भर्ती करना, सारी मशीनें लगाना, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देना। इन्हीं सब में 2 साल बीत गए। इस बीच न तो करुणा का फ़ोन आया, न शोभा उसे फ़ोन कर पाई। 2 साल बाद एक दिन शोभा अपने घर में बैठी थी, तभी उसे करुणा का ध्यान आया। शोभा ने अपने पति करण से कहा, हे भगवान, मैं तो अपनी परेशानियों में करुणा को बिल्कुल ही भूल गई। न उसका फ़ोन आया। करुणा ने कहा, क्या करे? करुणा ने कहा, मैं तो भूल ही गई। करण ने कहा, क्या करे शोभा, इतना बड़ा काम था, 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं मिली। चलो अब फ़ोन कर लो। शोभा ने फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। कई बार फ़ोन मिलाने पर भी जब नहीं मिला तो करण ने कहा, हो सकता है फ़ोन बंद हो। कई बार गांव में रात को लाइट नहीं होती है, चार्ज नहीं हुआ होगा, कल मिला लेना। उसके पति को दिन में मैसेज दे देना कि घर जाकर करुणा से बात करवा दे। अगले दिन शोभा फ़ोन करती रही, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। शोभा एक बार भी करुणा के ससुराल नहीं गई थी, इसलिए उसे गांव का पता भी नहीं था जहां जाकर वह पता कर सके। कई दिन तक जब करुणा से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो शोभा ने अपने गांव जाकर पता करने की सोची। एक दिन वह हॉस्पिटल का काम निपटाकर गाड़ी लेकर अपने गांव पहुंच गई। अपने घर जाकर माँ से मिली। उसे देखते ही माँ ने कहा, बेटा, तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई। पूरे 2 साल बाद आई हैं। शोभा माँ के गले लग गई। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। क्या करती माँ, हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में समय ही नहीं मिला। अब ज़रा फुर्सत मिली तो आ गई। चाय नाश्ता करने के बाद माँ बेटी बातें करने लग गई। शोभा ने पूछा, माँ, करुणा के बारे में कुछ पता लगा क्या? कई दिन से उसे फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। शोभा की माँ ने कहा, नहीं बेटी,
उसके ताऊजी ताईजी तो ढंग से बात ही नहीं करते, इसलिए हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते। बस इतना पता है कि उसके घर को किराए पर चढ़ा रखा है और उसके ताऊजी मज़े कर रहे हैं और घर बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं। शोभा ने निराश होते हुए पूछा, क्या मैं एक बार उसके ताऊजी ताईजी से मिलकर पूछूं? शायद उन्हें कुछ पता हो। लेकिन माँ ने मना कर दिया। बेटी, वे तुझे पहले से पसंद नहीं करते, तुझे देखेंगे तो और भड़क जाएंगे और मुझे लगता है उन्हें कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसे पग फेरे के लिए भी बुलाया नहीं और न ही इस गांव में वो आई, न यहाँ से कोई गया उसे मिलने। लेकिन शोभा नहीं मानी। वह करुणा के ताऊजी के घर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया। उसकी ताईजी ने दरवाज़ा खोला। अरे शोभा, तुम इतने दिनों बाद, बताओ क्या काम है? शोभा ने कहा, ताईजी, करुणा की कोई खबर है क्या? आपको कई दिन से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। यह सुनकर ताईजी ने हंसकर कहा, उसके ताऊजी ने इतने अच्छे घर में उसकी शादी की है, राज कर रही होगी। जब वो हमें याद नहीं करती तो हमें क्या ज़रूरत है? एक बार भी अपने पति के साथ हमसे मिलने नहीं आई। यह सुनकर शोभा उदास हो जाती हैं। फिर भी वह पूछती हैं, ताई जी, आप मुझे बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं ढूंढ लूँगी। इस पर मुँह बनाते हुए ताई जी ने कहा, बेटी, मुझे तो पता नहीं, तेरे ताऊजी शहर गए हैं। करुणा की ताई ने टाल दिया। शोभा निराश होकर वापस आ गई। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।